नमस्कार। श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 5.10 के कुछ सवालों को कैसे सरल किया जाता है ये हमने देखा था। तो हमने पहले प्रकार के सवाल में देखा था कि ऐसे सवाल जिसमें हमें समांतर श्रेणी दी गई हो तो विभिन्न पदों पूछे गए पदों का योग कैसे निकाला जाता है, सरल किया। दूसरे प्रकार के हमने जो सवाल थे कल, हमारे पास समांतर श्रेणी के साथ में अंतिम पद दिया गया हो तो किस प्रकार से पदों की संख्या n ज्ञात करके उनका योगफल निकाला जाता है। और तीसरे टाइप में हमने ये देखा था कि शर्त पर आधारित हमें यदि an का या sn का मान दिया जाता हो तो दी गई शर्त के अनुसार उन सवालों को कैसे सरल किया जाता है, ये हमने सीखा था। आज हम इसी प्रश्नावली में जिसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं और टाइप 4 नाम दे सकते हैं, वो आता है समस्या पर आधारित सवाल। समस्या पर आधारित, तो समस्या पर आधारित सवाल, इनको आज हम सरल कैसे करते हैं। समस्या पर आधारित जो भी सवाल होता है वह मानक पदों के अनुसार सरल किया जाता है। जैसे इसके लिए हमारे पास प्रश्न नंबर 5 जो है इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हमारे पास में आया हुआ है कि समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना। हमसे कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात SN का सूत्र लगेगा। फिर क्या कह रहा है, जिसमें द्वितीय पद और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ द्वितीय पद 14 है, ऐसा हमें शर्त में बोल रहा है। तो द्वितीय पद मतलब दूसरा पद हमारे पास में आ रहा है 14 है। अब ये एक समस्या है, हमें भिन्न भिन्न पदों में समस्याएं दी हुई हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d। ऐसे हम देख रहे हैं कि पद संख्या d जो यहाँ आ रही है वो एक कम आ रही है। जैसे चौथा पद कितना होगा a+3d, ऐसे ही 10वां पद कितना होगा a+9d, ऐसे ही जो है 100वां पद कितना होगा a+99d। कोई पूछ ले हमसे 30वां पद कितना होगा तो a+29d, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा पद 14 है तो इसका मानक पद हमारे पास में आया a+d बराबर 14, समीकरण नंबर 1। इस सवाल में आगे दिया हुआ है तीसरा पद 18 है, तो पहले समस्या को लिखते हैं। तीसरा पद 18 है, इसको क्लियर कर रहे हैं। तो तीसरा पद a+2d, यानी मानक सूत्र का नॉलेज हमें होना चाहिए। तो a+2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब हमें जहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से जो है a और d का मान हमें निकालना चाहिए, तो हम यहाँ विलोपन विधि से इसको सरल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास उपलब्ध है a+d बराबर 14, समीकरण नंबर 1, और a+2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब हम इसको सरल करेंगे तो विलोपन विधि ये कहती है कि कोई भी जो अचर पद है वो बराबर होने के साथ साथ विपरीत चिन्ह में होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो हमारे पास में नीचे वाला समीकरण उसके सारे चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस। तो ऐसा करने से a प्लस में a माइनस में ये कट जाएगा। अब यहाँ विभिन्न अचर पद या जो चर पद हैं इनके बीच में जोड़ बाकी होगा।
तो माइनस का 2d प्लस का 1d, माइनस 2d में से प्लस का गया तो माइनस का d बच गया। इधर माइनस के 18 में से प्लस के 14 गए तो माइनस के 4 बच गए। दोनों तरफ से माइनस है, ख़त्म हो जाएगा। तो d का मान हमारे पास में आ रहा है 4 प्लस के 4। अब a या d का जो भी मान उपलब्ध है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रख रहे हैं, ध्यान देना। a ऐसे कैसे, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, d के आगे कोई अंक नहीं है तो d का मान ऐसे कैसे, बराबर ऐसे कैसे, और 14 भी ऐसे कैसे। अब हम यहाँ करेंगे पक्षांतर, क्यों, अंक अंक की तरफ जाएगा। तो जब अंक अपनी तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वह चिन्ह बदल करके जाएगा। तो ये हो जाएगा a बराबर 14 माइनस 4। तो a का मान हमारे पास में हो गया है 10। इस प्रकार समस्या पर आधारित यदि कोई भी सवाल आता है तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है मानक पदों का उपयोग लेते हुए, काम लेते हुए हमें a और d का मान प्राप्त करना है। ये चीज़ यदि हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो समस्या पर आधारित अब कोई भी सवाल आप सरल कर सकते हो। चाहे तो अब हमें पदों का योग ज्ञात करवा सकता है, या nवां पद ज्ञात करवा सकता है, या समांतर श्रेणी पूछ सकता है, कुछ भी कह सकता है। जो भी कुछ कहता है उसको आप प्रश्नानुसार ले लीजिए, प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार हमें इस सवाल में आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात क्या पूछा गया है, 51 पदों तक योग, 51 पदों तक योग। तो हमारे पास में a और d दोनों उपलब्ध हैं तो पहला सूत्र लग जाएगा। तो SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए भाई, a के स्थान पर a का मान, n के स्थान पर पदों की संख्या 51 मान, और d के स्थान पर d का मान हमें लिखना है। n हमारे पास में 51 है, 2 गुना a का मान हमारे पास में 10 है, प्लस n हमारे पास 51 माइनस 1 गुना d का मान हमारे पास उपलब्ध है 4। यानी ऐसा करने के बाद अब हमारे पास में जो मान उपलब्ध है उनको हम रख देंगे। ध्यान से हमने पढ़ा हुआ है, यदि पूरा भाग जाए तो दे देंगे, नहीं जाएगा तो इसको ऐसे कैसे नोट कर देंगे। इधर इसको सरल करेंगे, गुणे का पद है, 10 दूनी 20। अब हमें ये देखना होगा यहाँ चिन्ह लगाने से पहले कि d हमारा माइनस है कि प्लस। यदि ये प्लस है तो ये प्लस में आएगा। 51 में से 1 गया तो हमारे पास 50 बचा। 50 को किससे गुना करेंगे भाई, 4 से, तो ये हमारे पास में 200 हो गया। इस प्रकार अब यदि लघुत्तम राशि है तो लघुत्तम लेकर के, और सामान्य राशि है तो सामान्य राशि लेकर के ये इसकी एक राशि प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आ रहा है 51/2, दोनों को जोड़ा 200 में 20 को, तो ये हो गया 220। 2 का वज्र गुणा यानी भाग जा रहा है यहाँ पे, तो 51 गुणा 2 का भाग गया 110 बार। 110 को गुणा कर रहे हैं तो वही 11 एकम 11, 11 5 55, हासिल 1 हो गया 56। अर्थात हम किस निष्कर्ष तक आए, 51 पदों का जो योग है वो हमारे पास में आ रहा है 5610। हम कह सकते हैं अतः 51 पदों का योग, 51 पदों तक योग फल, 51 पदों तक योग फल 5610 है। ये हमारा अभीष्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो सवाल समस्या पर आधारित है उसके लिए हमें मानक पद का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ए और डी का मान निकाल पाएंगे और बड़ी आसानी से जो भी अभीष्ट क्वेश्चन हमसे किया गया है उसका आंसर दे पाएंगे।
इसी के लिए मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर के चलता हूँ इन्हीं सवालों में। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ छठा सवाल आता है इसी का, थोड़ा और समझ बढ़ानी है हमें, थोड़ा और नॉलेज इसमें सीख लेते हैं, तो फिर हम जो है किस प्रकार से आगे चल रहे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में ये बोलता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 305 है क्रमशः। तो प्रथम पद हमारे पास उपलब्ध हो गया 17, अंतिम पद हमारे पास उपलब्ध है 350 और साथ में दे रखा है कि सारवंतर 9 है। तो हम पहले जो हमें दिया है उपलब्ध है उसको काम में लेते हैं। प्रथम पद दिया है ए, मानेंगे इसको 17। फिर हमें इस सवाल में सारवंतर भी दे रखा है, सारवंतर दिया है हमको, इसको डी बना लेते हैं, ये हमारे पास में 9 है। अब हमें अंतिम पद दिया है, देखो थोड़ा सवाल को समझना होता है। अंतिम पद इसको एल बोलते हैं और ये हमारे पास में 350 है, ऐसा हमें दिया है। अब हमने 5.2 में देखा था कि यदि हमें अंतिम पद दिया हुआ हो तो हमें यहाँ अंतिम पद सूत्र लगाना होगा, तभी सवाल होगा। अर्थात यदि हमें किसी भी सूत्र का मान दे रखा है एस एन का, ए एन का, एल का, तो हमें यहाँ उसको सूत्र को सरल करना होगा सूत्र रखते हुए। तो यहाँ प्रश्नानुसार हमारे को पहले कौन सा सूत्र दिया हुआ है, अंतिम पद के रूप में एल का सूत्र दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है एल का मान 350। तो किसी भी सूत्र का हमें मान देता है तो उसका जो राइट हैंड पक्ष है उसको LHS पे ले आएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। अर्थात अब यहाँ हमें a का मान क्या है, n का मान क्या है, d का मान क्या है, जो जो हमें मान देखें वो यहाँ पर रखना है। तो a का मान हमारे पास में 17 है, n हमारे पास उपलब्ध नहीं है, d का मान हमारे पास में 9 है। इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, अब हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पता चल जाएगा जैसे ही मान रखेंगे, जो भी मान हमें उपलब्ध हैं वो मान रखेंगे तो अज्ञात पद क्या है पता चल जाएगा। तो यहाँ से n अज्ञात पद है तो हमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालें भाई, n-1 रख दीजिए, उधर का जो भी अंक है इसमें ये प्लस जो a अंक है प्लस माइनस वाला है ये उधर पक्षांतरण हो जाएगा और गुणे की जो राशि है वो बटे में आ जाएगी। देखिए भी अब हमें यहाँ n-1 रखना है, ये सारा कार्य हमारा रफ का है। अब रफ करनी है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये बस हमें ध्यान रखना है, बेवजह दिमाग को इधर उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं है भाई। बड़े आराम से 350 में से 17 हम घटा रहे हैं तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ये बच गया 3, अर्थात 333 बचता है। किसका भाग देना है, 9 का। तो 333 में आप 9 का भाग दे करके सिंगल नंबर प्राप्त करेंगे। 9 तिया 27, बच गया 6, 9 7 63, तो भाग गया 37 बार। तो यहाँ रफ करते हुए हमें 1 नंबर अंक लाना होगा। अब इधर का अंक उधर चला जाएगा, पता है पक्षांतरण होगा, माइनस का है तो किसमें हो जाएगा भी प्लस में। तो हमारे पास में 37 + 1 अर्थात n बराबर 38। तो अब हमारे पास में n जो है पदों की संख्या उपलब्ध है, पदों की संख्या हमारे पास 38 उपलब्ध है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सवाल बोला था हमसे सवाल 6 के अंदर के भी पदों की संख्या कितनी है, पहला सवाल क्लियर हो चुका है, पदों की संख्या कितनी है 38। तो अतः पदों की संख्या 38 है। एक आंसर कंप्लीट हुआ। अगला इसमें प्रश्न पूछा था कि भाई उनका योग क्या है।
अब उनका योग से मतलब जितना पद आया उसका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। अब ये हमारे पास में हो जाएगा इसका दूसरा भाग, पहले सूत्र से पहला भाग, और दूसरा हमें क्या चाहिए, 38 पदों तक योग, 38 पदों तक योग चाहिए। कितना इजी सवाल है। अब हमें योग के लिए एसएन लगेगा, डिसाइड ये करना है कि ये लगाएं ये लगाएं। सवाल दोनों से सरल हो सकता है, लेकिन हमें एल का मान दिया हुआ तो हमें सरलता के लिए दूसरा सूत्र काम में ले लेना चाहिए। यदि एल हमारे पास उपलब्ध हो तो वहाँ हमें पहला सूत्र काम में ले लेना चाहिए। अब देखते हुए पदों की संख्या 38 है, ए हमारे पास उपलब्ध है, कितना उपलब्ध है, 17, एक स्थान पर ए का मान। एल हमारे पास उपलब्ध है 350। यदि भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे, 38 में भाग दिया 19 बार। इन दोनों को जोड़ करके एक राशि बना देते हैं, तो ये 7, ये 6, ये 367। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े आराम से हम रफ करेंगे, 19 से गुणा करेंगे, जल्दबाजी का कोई लेना देना नहीं है। गुना ध्यानपूर्वक हो, सरल हो। तो भाई 9 7 63 हासिल बनती है 6, 6 नाम 54 और 6 60, फिर हासिल 6 बनती है 9 तिया 27 और 6 हमारे पास में 33 आता है। फिर यहाँ से 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, इसका टोटल करेंगे 3 7 9 6 अर्थात 6973, 6973 38 पदों तक योग आ गया है। तो ये हमारा इसमें पूछा गया दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भाई 38 पदों तक, इसलिए 38 पदों तक योग फल 6973 है। तो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से देखा, जो समस्या है उसको हमें समझते हुए यहाँ इस रूप में प्राप्त करने की कोशिश करनी है। फिर हमें साथ में ये भी देखना है कि भाई जो दिया है कहीं उसमें से कोई सूत्र तो नहीं लग रहा है। यदि सूत्र लग रहा है तो पहले उस सूत्र को सूत्र में रखते हुए जो आवश्यक भाग हमें दिए गए हैं, पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, उनका मान रख करके जो चीज़ अपने को फाइंड करनी है वो प्राप्त हो जाएगी। और फिर जैसा भी सवाल हमसे पूछता है वो सरल हो जाएगा। अब देखिए भाई, आपका जानकारी नॉलेज और थोड़ा विकसित करने के लिए एक सवाल और हम इसी क्रम में लेके देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में इसी का 8वां सवाल आता हो, ये भी समस्या पर आधारित सवाल है। पहले यहाँ हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से सवाल क्या है। पहले सवाल को समझेंगे, समस्या को समझेंगे। तो पहले कह रहा है हमें 8वें सवाल में एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, प्रथम पद 8 है। तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे चलते रहो। प्रथम पद 8 है, इसका मतलब प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर 8, सरल कर लिया। फिर अगली लाइन में गया, एन व पद 33 है, एन व पद 33 है। तो एन व पद मतलब कि एन कितना है, 33। ये भी हमने सरल कर लिया। फिर हमारे पास में लिखा एन पदों का योग, एन एवं लिख लेते हैं जो जो चीज़ दी गई है, एवं एन पदों का योग 123 है। अब एन पदों का योग 123 है तो योग को किस में लेते हैं, एस एन में। तो ये हो गया एस एन बराबर 123। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या अर्थात एन, सार्वंतर अर्थात डी। दो चीज़ें हमें यहाँ से ज्ञात करनी हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें ये डिसाइड करना है कि ए एन क्या है भी, सूत्र है, एस एन क्या है भी, सूत्र है।
तो एक साथ दो सूत्रों का मान दे रखा है। an को हम यहाँ अंतिम पद l भी कह सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ हमारे पास में एक साथ दो सूत्र दिए हुए हैं, दो सूत्रों का मान दिया हुआ है। तो आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे जब हमारे पास में दो सूत्र उपलब्ध हों। यदि अब आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखिए, हमारे पास एक साथ दो सूत्र दिए हुए हों तो पहले आप उनको रफ में लाइए। चलो रफ ले लेते हैं। an मतलब l, तो एक तो दे रखा दिया हुआ है l बराबर 33। इसका आप विस्तारित, इसका जो मान है l का वो रख देते हैं। तो क्या है भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33। यहाँ जो सूत्र के मान दिए हुए हैं उनको आप सरल नोट कर लीजिए। l का मान अर्थात an का मतलब l, एक ही बात है। फिर n पदों का योग अर्थात दूसरा सूत्र दिया हुआ है Sn, l दिया हुआ है या an दिया हुआ है तो कौन सा सूत्र लगेगा, दूसरे वाला, n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, यानी ये 123 दिया हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ होता है n बटा 2 a प्लस l बराबर 123। अब आप कहोगे कि ये रफ क्यों लिखी, ये आवश्यक प्रश्न होगा आपका। रास्ता यहीं से जाता है, अन्यथा इस सवाल को सरल करने का रास्ता आपका जटिल हो सकता है। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि यदि हमें एक साथ दो सूत्र दिए हुए हैं, दो सूत्रों का मान दिया हुआ है, तो पहले कौन सा सूत्र लगेगा, लगेंगे दोनों, लेकिन पहले कौन सा लगेगा यह चयन करना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अब पहले ये लगाएं या पहले ये लगाएं, कहाँ से सवाल की शुरुआत करें, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। हमारे पास जो अवयव इसमें उपलब्ध होते हैं उन अवयवों का हम जो हमें दिया गया उसमें से चयन करते हैं। तो केवल एक अवयव शेष रहना चाहिए, बाकी उपलब्ध होने चाहिए। तो पहले देखते हैं ये लगेगा कि नहीं। ए दिया है, हाँ दिया है। एन हमारे पास उपलब्ध है क्या, नहीं उपलब्ध है। डी हमारे पास उपलब्ध है क्या, नहीं उपलब्ध है। तो हमने देखा इसमें एक से ज़्यादा पद उपलब्ध नहीं है, एक से ज़्यादा पद उपलब्ध नहीं है, मतलब ये नहीं लग सकता, पहले नहीं लग सकता, लगेगा, लगेंगे जो भी सूत्र हैं वो सारे, परंतु ये पहले नहीं लगेगा। मैं समझा रहा हूँ कैसे, क्योंकि हम पहले सूत्र का चयन करेंगे कि दो सूत्र एक साथ है तो किसका करें। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पहले हम ये देखेंगे इसमें हमें जो उपलब्ध है उसको निशान ले लेते हैं, जो उपलब्ध नहीं है उसको क्रॉस पे ले लेते हैं। तो एक से ज़्यादा पद यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं है उस सूत्र को पहले काम में नहीं लेंगे। अब इधर आते हैं, एन उपलब्ध है क्या, नहीं। ए उपलब्ध है क्या, हाँ। एल उपलब्ध है क्या, हाँ। अर्थात इसमें केवल एक अवयव उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे सूत्र को हमें पहले नंबर पे रखना होगा, अर्थात सवाल की शुरुआत करनी होगी जिसमें एक अवयव उपलब्ध नहीं हो। अर्थात अब हमें किसका चयन करना पड़ेगा, प्रश्नानुसार Sn से सवाल की शुरुआत करेंगे। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो प्रश्नानुसार यदि हमारे पास ऐसा कोई सवाल जिसमें एक से ज़्यादा सूत्रों का मान हमें दिया गया हो तो किस सूत्र का हमें पहले शुरुआत करनी है, ये हमारा सवाल सही और गलत का डिसीजन होगा। तो Sn में केवल एक अवयव उपलब्ध नहीं है, बाकी सारे उपलब्ध हैं, अतः Sn को पहले ले करके चला जाएगा। Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। अब यहाँ से Sn का मान हमारे पास में उपलब्ध है 123, n हमारे पास उपलब्ध नहीं है, a हमारे पास उपलब्ध है 8 और l हमारे पास उपलब्ध है 33। हम इसको सरल कर रहे हैं, 123 बटा n बटा 2, इसको जोड़ा अपन ने आ गया 41। देखिए भी 2 का भाग n में भी नहीं जाता, 2 का भाग 41 में भी नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में जो बटे की राशि उसको सामने वाली राशि से वज्र गुना करेंगे, अर्थात 2 को 123 से गुना करने के 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको गुना कर रहे हैं 41। n हमें चाहिए n का मान, तो n के आगे का बटे में चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास में 41 का भाग 6 बार जा रहा है,
n हमारे पास में आ गया है 6। तो देखा कितना आसान तरीका आपको बताया। एक साथ दो सूत्रों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो पहले किसका प्रयोग करें, है ना आपके लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी समझ। यहाँ से सवाल कहाँ से शुरू करें, एल से शुरू करें कि एस एन से शुरू करें, ये समझ हमें होनी चाहिए। अब मैंने ये कहा था कि यदि एक साथ दो सूत्रों का प्रयोग करता है तो सूत्र दोनों का प्रयोग होगा। एस एन का हो गया, अब ए एन का भी होगा अर्थात एल का भी होगा। जितने भी सूत्र दे रखे दिए हुए हैं हमको उनका प्रयोग जरूर होगा। तो अपन एस एन का कर चुके हैं। अब आगे का जो सवाल है वो अगले सूत्र से चलेगा। तो ये पहला भाग हो गया और दूसरा सूत्र हमें किसका दे रखा है, ए एन का अर्थात एल का। तो हमें दिया हुआ है एल बराबर 33, एल का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है, या यूँ कहें जैसे भी कहें एक ही बात है। तो इसका मान हमारे पास में आ रहा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना जाएगा यहाँ पे 33। आप इसको ए एन भी कह सकते हो और आवश्यकता के अनुसार एल भी कह सकते हो। यहाँ मान आ गया ए के स्थान पर ए का मान प्लस अब हमारे पास एन का मान उपलब्ध है 6 माइनस 1। अब हमारे पास डी का मान अभी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा करेंगे तो हमारे पास में आ रहा है 8 प्लस 6 में से गया 5d बराबर 33। देखो अंक की तरफ पक्षांतरण हो जाएगा। 5d बराबर 33 माइनस 8, 5d बराबर 33 में से 8 गया तो 25 बचता है और d बराबर 25 में जो है 5 का भाग दिया तो d बराबर 5 उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से यदि समस्या पर आधारित कोई सवाल हमें दिया जाता है तो उसको कितनी ईजीएस्ट वे से मानक पदों को समझते हुए किन सूत्रों का मान दिया है उनका किस प्रकार से समुचित उपयोग करते हुए जटिल से जटिलतम सवाल को सरल किया जा सकता है। अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।